क्या कभी आपने सोचा है कि टाइटैनिक क्यों डूबी? लोग कहते हैं कि आइसबर्ग से टकरा गई थी, इस वजह से वह डूब गई। मगर इसके इंजीनियर ने उस वक्त के अखबारों में बयान दिया था कि यह जहाज कभी नहीं डूबने वाली है, यह कभी नहीं डूबेगी, और यह घोषणा कर दिया था। और अखबारों ने छापा भी था कि यह टाइटैनिक जो जहाज है यह कभी नहीं डूबेगी। इंजीनियर ऐसा बता रहे हैं, मगर हम सबके सामने है। क्या परिणाम हुआ ये हम सबके सामने है। एक शाम जहाज रवाना होती है, उस पे हजारों लोग सवार होते हैं, समुद्र के रास्ते से जा रही होती है और एक आइसबर्ग से टकराती है और जहाज डूब जाता है। और इतिहास के पन्नों में अगर सबसे बड़ी हादसों की बात की जाए तो टाइटैनिक भी शामिल हो जाएगा, उसका भी नाम आएगा। तो ये क्या है जो इंजीनियर ने घोषणा की थी? ये विश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंट था? सिर्फ कॉन्फिडेंट है ये, मगर मुझे तो लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट है। बिना सोचे समझे किसी भी चीज को बड़ा सा बयान दे देना। जब हम किसी भी चीज की बिना तैयारी किए हुए बोलते हैं और उसकी घोषणा करते हैं तो याद रखिए ये ओवर कॉन्फिडेंट की पहचान होती है। आज उसी ओवर कॉन्फिडेंट पे हम बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब में से अधिकांश लोग ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, आज हम इस पर बात करेंगे ताकि पता तो चले कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सिर्फ आत्मविश्वासी हूं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट की शिकार हो रहा हूं मैं, ये पता तो चले। और ये जो चश्मा लगी हुई है ना, ये जो चश्मा हमारे ऊपर लगी होती है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये चीज तो मैं यूं ही कर जाऊंगा, इसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं। तो याद रखिए ये वाली जो चश्मा है उसको निकालिए और आज की पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस से क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको दो उदाहरण दूंगा, पहला कॉन्फिडेंट की और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। पहला उदाहरण एक छात्र की है। एक छात्र है जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है अपने विषय को, और उसके बाद वो कहता है कि मैं परीक्षा में अच्छा करूंगा, मैं अच्छा नंबर लेकर आऊंगा। वहीं दूसरा तरफ एक छात्र और है, वह कुछ खास पढ़ता नहीं है, उसकी ज़्यादा तैयारी नहीं होती है, कुछ चैप्टर पढ़े होते हैं बस, और वो कहता है कि मैं पास कर जाऊंगा। अब दोनों के बीच के एक अंतर को समझे, क्योंकि दोनों के बीच में एक पतली दीवार है जिसको समझना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में। जब तक हम इन दीवारों को नहीं समझेंगे, यकीन माने हमें पता ही नहीं चलेगा। जो पहला छात्र बोलता है जब कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत तैयारी की है, वह तैयारी करके उसके बाद बोलता है कि मैं परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर आ जाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है? उसका जो तैयारी है, उसका जो बात है, वो जो घोषणा कर रहा है कि मैं अच्छा नंबर लेकर आऊंगा, वो एक आधार है उसका। उसने हर चैप्टर को पढ़ा है और उस आधार पर वो कह रहा है, वह वास्तविकता से उसका नाता है, वो अनुभव के आधार पर कह रहा है। मगर वहीं पर जो दूसरा छात्र है, उसने कुछ खास पढ़ा नहीं है, बस चैप्टर एक आध को पढ़ लिया है, उसके बाद कहता है कि मैं पास हो जाऊंगा। तो जरा सोचे कि जब परीक्षा में वो बैठेगा और जब उसके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और आने के बाद वो देखेगा कि जो उसने चैप्टर पढ़ी थी उस चैप्टर से कोई प्रश्न ही नहीं है, तो वो क्या लिखेगा? सीधी सी बात है, पास होना तो दूर, वो तो फेल हो जाएगा, वहीं पे पक्का है वो फेल हो जाएगा। तो उसकी जो घोषणा थी वो क्या थी? वो झूठा विश्वास पे घोषणा थी, वो झूठा यकीन था उसको, और कुछ भी नहीं। यानी कि उसका जो आधार है वो झूठ पर है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंट वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो आधार होता है वो झूठ पर टिका होता है, बस यूं ही हवा हवाई वाली बात होती है। ये है इसकी एक दीवार, जो इन दोनों के बीच के अंतर को आप समझ लीजिए अच्छे से। जब ओवर कॉन्फिडेंट में व्यक्ति होता है तो उसे लगता है वो दुनिया का सब कुछ कर सकता है, उसे वो बहुत ज्यादा अपने को समझदार महसूस करता है, अपने को ज्ञानशील बुद्धिमान जितना कह ले कि वो सब समझता है।
छात्र लोग को भी आप देखे होंगे, 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ा, उसने बात की था, विषय को पढ़ लिया, उसके बाद तो एकदम लगता है कि वो पूरा विषय का ज्ञानी हो गया है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है। व्यक्ति भी अपने जीवन में एक आध गो बिजनेस किया, अगर उसमें थोड़ा सा पैसा कमाने लगा, अर्निंग करने लगा, थोड़ी सी लाभ होने लगी, तो अपने आप को चौधरी टाइप का समझ लेता है कि मुझे तो सब मालूम है, तुम मुझे सिखाएगा, तुम मुझे सिखाएगा, बता। वो वहीं पर रह जाता है, उसके ज़्यादा के बारे में उससे अधिक नहीं सोचता है। मगर दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट की बात करते हैं ना, तो उसका एक आधार नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंट की सबसे बड़ी जो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट में जीता है ना, उसका कोई आधार नहीं होता, उसका बोलने का कोई आधार नहीं होता है। और इससे जो नुकसान होती है ना, वो मुझे लगता है कि व्यक्ति को धीरे धीरे बहुत नुकसान पर लेके जाती है। पहला नुकसान ये होता है कि व्यक्ति के भीतर में सीखने की जो काबिलियत है उसको कम कर देती है। ये समझ लीजिए, सीखने की जो क्षमता होती है ना, उसको कम कर देती है। कैसे कम करती है? जरा सोचिए, एक व्यक्ति है जिसको कुछ नया चीज सीखना है और उससे पहले से बोले कि मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। मुझे याद है कि एक हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, एक बार स्वामी विवेकानंद सर्किल था बेलूर मठ में, जो वेस्ट बंगाल में जो बेलूर मठ जो संस्था है, वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था। और उसमें से करीब करीब हम लोग 70-80 लोग थे। उनमें से एक लड़का खड़ा होता है पढ़ाई के दौरान में, मुझे वह जो महाराज जी होते हैं उनको कहता है कि मुझे सब पता है। महाराज जी मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बैठे होते हैं। और ऐसे ही जब सवाल जवाब की बात चलती है तो मालूम चलता है उससे तो कुछ आता ही नहीं है। जब व्यक्ति ये बात कर लेना कि मुझे सब कुछ पता है, तो यकीन माने व्यक्ति नया चीज सीखना बंद कर देता है। वहां पे समाप्त हो जाती है बात ही, उसकी जो लर्निंग होती है वो समाप्त हो जाती है। उसका एक जो लर्निंग करने का जो सीमा होती है वो छोटा में सिमट कर रह जाती है। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान मुझे लगता है ये है कि रिश्ते इससे खराब होते हैं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट वाला जो व्यक्ति होता है, जो बंदा होता है, वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों को बताता है कि ऐसे होगा, दूसरों को बहुत ज़्यादा राय देता है किस तरीके से करना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। और जब ये राय देने लगता है बहुत अधिकांश, और अपने दोस्तों को देता है, अपने रिश्तेदारों को देता है, या फिर अपने घर परिवार के लोगों को, तो उनकी राय लेना लोग जरूरी नहीं समझते। लोग उनसे किनारा करने लगते हैं। जब लोगों को बार बार एक ही चीज़ के लिए बोला जाए, बार बार उसको उसके सामने अपने को बड़ा बनाया जाए और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, तो याद रखें रिश्ते खराब हो जाता है। पहले दोस्त यार किनारे कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिश्तेदार होते हैं, वो भी बात करना बंद कर देते हैं। घर के परिवार है तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करते, मगर अंदर से उनका रिश्ता जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तीसरा नुकसान, खराब फैसले लेने पर मजबूर करता है। जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट में होता है ना, तो वो तो नया चीज़ सीखता नहीं है, रिश्ते भी खराब कर लेता है, और उसके बाद वो खराब फैसले भी लेना शुरू कर देता है। जब आप नया चीज़ सीखेंगे नहीं तो उसके बारे में जानकारी होगी नहीं। और दुनिया चेंज का नाम है, यानी कि दुनिया में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और उस परिवर्तन के कारण वो व्यक्ति कुछ सीख नहीं पाता और खराब फैसले लेने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस डालता है, उसकी कुछ खास तैयारी नहीं होती है, वो खास से सीखा नहीं होता उसके बारे में, और वो लग जाता है। और जब लग जाता है तो वो क्या देता है, वो रिजल्ट देती है डुबाने की। वो असफल हो जाता है उन चीज़ों में। बच्चा तैयारी करके नहीं रखा हुआ है और वो दावा कर रहा है कि मुझे बहुत तैयारी है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं पास कर जाऊंगा, तब वो क्या होगा, वो असफल हो जाता है, उसकी नैया वहीं डूब जाती है। और मुझे लगता है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंट वाला का अगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो है कि असफल होना जिंदगी में। क्योंकि जिंदगी में असफल इसी कारण से होते हैं कि वो नया चीज़ नहीं सीख रहा है, उसे सब मालूम है, इसका दावा कर रहा है, और जो उसे सिखाने वाले हैं उसको भी जाकर यही बात बोलता है कि मुझे तो सब मालूम है। और जब वो बोलता है ना, तो याद रखें वो झूठ है।
क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो होती है वो झूठ पर आधारित होती है, वो हवाई वाली बात होती है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में असफल रहता है। इन बातों को समझ ले। मगर इससे बचा कैसे जाए? सबसे अहम पॉइंट यही है कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए, इससे बचने के 2-3 तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, और इन 3 तरीकों से आप बच सकते हैं। पहला चीज़ है कि अपनी सीमाओं को पहचानें। हम लोग अपनी सीमाओं को पहचानते नहीं हैं, हम लोग बस हवा वाली बात कर देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी जीवन का कोई भी बंदा, आप ज़िंदगी को आप आस-पास में देख लें या माहौल में देख लें, कोई भी बंदा अपने जीवन में, अपने जीवन काल में हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उस सीमाओं को पहचानें कि आप परफेक्ट नहीं हैं, और जब आप परफेक्ट नहीं होते तो उन चीज़ों को आप सीखें, उन चीज़ों को आप पहचान कर उन चीज़ों को सीखें। अगर नहीं आता है तो सीखें। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों से फीडबैक मांगें या फिर सलाह लें उनसे, क्योंकि हम लोग ये काम करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे किसी से अगर सलाह ले लिए। नहीं, आप टीचर से ले सकते हैं, अपने बड़ों से ले सकते हैं, जो उस फील्ड में है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपकी जान पहचान है उनके साथ, सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप उनसे लें, अपने को छोटा ना समझें। तो वो सलाह आप ले सकते हैं वहाँ पे, और सलाह लेने के बाद आपको समझ में आएगी कि आपके भीतर में अभी भी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है सफलता के द्वार तक जाने में। कौन सी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, विकास करने के लिए आपको रोक रही है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। जब फीडबैक लेते हैं तो लोग आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, आपको नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज़ है सीमाओं को पहचानें, दूसरा चीज़ है फीडबैक लें, और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि सीखना बंद ना करें। किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करें, हवा वाली बात ना करें। कि आप अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हर चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि अच्छी तैयारी, अच्छा अनुभव ही आपको सफल बनाती है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाती है। जब हमारे भीतर में तैयारी नहीं होती है, हम सीखते नहीं है किसी चीज़ को, तो हम असफल ही होते हैं, और कुछ होता नहीं है। उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ असफलता हमें लेके आती है, हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो इसीलिए आप तैयारी जब कर रहे हैं तो बाकायदा वास्तविकता पे जिए, कि आप देखें कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए मैं पहले से तैयार रहूं, इसका अनुभव पहले से लेकर रखूं। आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस वाली चीज़ों को समझे, सीखे, 2-4 किताबें पढ़ें, आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये चीज़ इसमें है, ऐसा नहीं करना है, क्या डू है, क्या डोंट्स है, ये सभी कुछ आपके सामने आएगी। तब जाकर वास्तविकता पे आप कोई चीज़ बोलते हैं तो वो विश्वास कहलाता है, और जब अति विश्वास हो जाती है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, तब आप झूठ पर आधारित हो जाते हैं। याद रखें, कॉन्फिडेंट आपको वहां पहुंचाती है जहां पर उस ऊंचाई पर लेकर जाती है जहां पर आपको पहुंचना होता है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट आपको उन ऊंचाइयों से गिरा देती है जहां पे आप पहुंचे हुए होते हैं। इसीलिए इन दोनों की चीज़ों को समझें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें कि कहीं आप भी ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार ना हो गए हों। अगर हुए हैं तो जो मैंने 3 पॉइंट बताई है उन चीज़ों पर गौर करें।